नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीईटी की चारों शिफ्ट में जो आपके पेपर हुए थे उनमें किस किस क्वेश्चन के ऊपर आपके ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं उनके बारे में मैंने आपको क्लास बना के भी बताया था और ऑथेंटिक प्रूफ भी आपको मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने आप सभी से अभी आज सुबह एक पोस्ट डाल के आपसे पूछा था कि आप ये बताओ, जैसे अलग अलग, जैसे 5 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट में आपको क्या लगता है, 6 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी अलग अलग शिफ्ट वाइज आप सभी ने जो क्वेश्चन भेजे थे उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा कि किन किन क्वेश्चन पर आपके ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं। और साथ ही पिछली क्लास में जो क्वेश्चन बताए थे उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। और दूसरी मेन बात यह है कि किन क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन ना लगाएं, यानी कि आप 100 रुपए लगाकर यूं वेस्ट करोगे तो किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन नहीं लग सकते, वही सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो 5 नवंबर की पहली शिफ्ट से शुरू कर देते हैं। और आपने ये पूछा था इसके अंदर कि संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने की सकती है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन बनेगा, क्योंकि पहला जो इसका ऑप्शन है वो गलत है। संसद जो है वो संविधान के भाग 3 यानी कि जिसके अंदर आपके मौलिक अधिकार है उसमें भी संशोधन कर सकता है। बस एक कंडीशन है उसके अंदर कि उस संशोधन की वजह से जो संविधान का मूल ढांचा जो है उसके अंदर कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो इसका ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार जो उसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक जो आपका सहायक संधि से जुड़ा हुआ, तो सहायक संधि से जुड़ा हुआ इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग सकता है। और इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन लगने का जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया था, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। ये आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 12 का पेज नंबर यहाँ पर दिया गया, सारा इसके अंदर मेंशन है, तो आप जाकर वहां से ले सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें जो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर क्वेश्चन में ये दिया गया था रीजनिंग का क्वेश्चन। और इसमें आपने ये पूछा था यहाँ पर कि इन रीजनिंग के क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 5, 15, 20, 24 और 25 इनमें कौन सा पद जो है वो अलग है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए पहली बात तो जैसे 5, 15, 20, 24 और 25 इनमें अगर देखें तो एक तो आपका बन रहा है कि 24, क्योंकि जो यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर माना गया है वो है 24 आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में, क्योंकि ये एक 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सारे डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन कुछ ये बोले कि यहाँ पर 25 आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये 25 जो है सिर्फ एक जो है स्केयर बन रहा है 5 का, बाकी कोई भी इनमें से स्केयर नहीं है, ये बनना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन का आंसर वही बनेगा जो आपका एग्जामिनर चाहेगा, यानी जो एग्जामिनर ने सोचकर जो क्वेश्चन बनाया था आंसर उसका वही माना जाएगा। जैसे इसकी बात छोड़ो, मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, एसएससी के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और उसमें यह था कि इनमें से ओड वन छांटो। और ओड वन के अंदर आपके ऑप्शन थे कान, उसके बाद किडनी, उसके बाद आपका लंग्स और उसके बाद आपका हार्ट। सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन 2 बार एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है, और मेरा दोनों बार ये गलत हुआ था, क्योंकि इसमें क्या था, मैंने पहली बार इसके अंदर हर्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ये लगा कि हर्ट आपका सिंगल है, बाकी सारे पेयर के अंदर है। ठीक है, उस बार उसने क्या राइट आंसर माना, उस बार उसने माना था कान, क्योंकि कान एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाकी तीनों इसके इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, जब सेम क्वेश्चन आपका दूसरी बार जब पूछा गया तब दूसरी बार इसका राइट आंसर जो किया था वो कान किया था, लेकिन उस टाइम उसने क्या कर दिया, उसने ये मान लिया कि कान, किडनी और लंग्स तीनों आपके पेयर में है, हार्ट आपका सिंगल है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर माना था वो उस टाइम अलग माना था। तो मतलब ये है कि बात ये है कि क्वेश्चन आपका कोई भी, बात ये है कि एग्जामिनर किस तरह से उस क्वेश्चन को सोच के बना रहा है। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर सोचकर बनाया था कि एक 24 जो है वो आपका 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, बाकी सारे हो रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो माना गया था वो 24 माना गया था। और इसी तरह का क्वेश्चन आगे शिफ्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो, मतलब इसमें आपका किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता, आप इसमें ऑब्जेक्शन ना ही लगाएं तो बेटर है, बाकी आपकी मर्जी है, जिसको यूं लगता है कि फायदा होगा तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है यहाँ पर, हाँ, ये जो 56 क्वेश्चन के अंदर इसमें कुछ है, ये बोले कि इसमें आपका एरर है, तो इसमें आपका कोई एरर नहीं रहेगा, 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें ऑब्जेक्शन मत लगाना। अब 56 के बाद जो आपका आ रहा है 83 क्वेश्चन, तो 83 क्वेश्चन आपका जो कौन सा दिया गया यहाँ पे, हाँ 83 क्वेश्चन इसका तो ऑथेंटिक प्रूफ मैंने आपको दे दिया टेलीग्राम पे, चोप वाला क्वेश्चन है। नजीबुद्दौला वाला ही इसका जाबिद खान आंसर आएगा। बड़खल झील वाला आप सभी जानते हैं 1947। और एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर एक शिफ्ट के अंदर हर एक जो आपका कोड है उसमें गलत है, कुछ एक कोड में आंसर सही है, कुछ एक कोड में गलत है। और अगर इस तरह का जैसे आपके सामने ये आंसर दिया गया है, इनके अगर ऑब्जेक्शन आपको कहीं से ना मिले ना, तो अगर आपको यूं लगता है कि दूसरे कोड में उसका आंसर सही है तो आप उसका भी प्रूफ इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ना मिले तो की बात है, तो इसका आप सभी जानते हैं, बिल्कुल ठीक है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे, नेक्स्ट जो कौन सा सर्वाधिक वर्षा वाला है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अंबाला होगा, शायद कुछ एक कोड में इसका कुरुक्षेत्र है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको शायद प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, बिजली उपभोक्ताओं वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बिल्कुल ठीक दिया गया, जो मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दिखाया था ना, ये वाला,
वैसे तो ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तो 21-22 की है। ये देखो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तो 21-22 की है, लेकिन इसके अंदर जो डाटा दिया गया ना, वो डाटा जो दिया गया वो दिया गया यहाँ पर 20-21 का। ठीक है, इसने 21-22 का माना है, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर जो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है वही इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो कोषागार है, कोषागार का बिल्कुल ठीक यहाँ पर आंसर बनेगा, क्योंकि कोषागार वाला जो था इसका तो मैंने ऑथेंटिक प्रूफ आपको ऑलरेडी दे दिया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 23 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेजरी है और 82 आपकी सब ट्रेजरी है, तो इसमें आपका किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। तो ये इतने क्वेश्चन थे आपके 5 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। अब बारी आती है 5 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट के अंदर। तो 5 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन थे? सबसे पहले 39 क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, ये क्वेश्चन वो है जो आप सभी ने डाउट वाले सेंड किए थे। तो मैं इनका आप सभी को बता दूं कि किस किस क्वेश्चन पर आपका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और किस पर नहीं लगा सकते। सबसे पहले जो दिया गया यहाँ पर देखो प्रेरणार्थक क्रिया वाला, इसके ऊपर बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और इसका अखलाना वाला जो है प्रेरणार्थक क्रिया वाला, ठीक है, तो ये आपकी एक PDF है जो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अभी, तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए इसमें जो आपका दिया गया कि कौन सा शब्द जो प्रेरणार्थक क्रिया वाला, जैसे NTA ने ये माना था हकलाना, लेकिन जो राइट आंसर है वो है बिठलाना। और इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं बैठ जो है, अगर बैठ की बात करें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है वो आपकी बैठाना और बिठलाना दोनों बनती है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो अभी दिख जाएगा, देखिए ये दिया गया, मतलब इसका ये ठीक है। इसमें आपका क्या आएगा? बिठाना या बिठलाना, इसका जो है वो राइट आंसर आएगा। आप यहाँ पर इसका ऑथेंटिक सोर्स लगा सकते हैं। और ये जो रेफरेंस दिया गया, ये दिया गया क्लास 9th जो कि आपकी कहाँ कर उड़ीसा की बुक है उसके अंदर से, यानी कि एक तरह का ऑथेंटिक प्रूफ ही अगर ना मिले तो इसको लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बैठाना का आपका बिठाना और बिठलाना ये बनता है इसका, बाकी एक बिठवाना भी है। तो मतलब इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें आपका जो राइट आंसर कहाँ गया, इसमें आपका जो राइट आंसर बिठलाना भी बन सकता है, बिठाना भी बन सकता है। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इसके अंदर। आगे नेक्स्ट जो इसके अंदर दिया गया, हाँ 44 क्वेश्चन है ना, 44 क्वेश्चन, इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं। पहली बात ये कि इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि जो ऑथेंटिक प्रूफ जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना इसके बारे में, तो वो आप देख सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, NTA ने माना था कि खेतों में हल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका बता रहे हैं कि बाढ़ के जल से पूरा घर भर गया। इसके लिए जो ऑथेंटिक प्रूफ जो बताया जा रहा है वो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये प्रूफ, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दिया गया ना वो खेतों पर हल चल रहे हैं ये दिया गया था, इसलिए ये गलत था इसके अंदर, इसको आप प्रूफ नहीं लगा सकते। उसी तरह से एक जो प्रूफ यहाँ पर दिया गया था वो टेक्स्ट बुक का दिया गया था शायद, ठीक है, तो इसमें भी आपका यही सेम ही था जो कि आपका जो दिया गया था ना, इसमें आपका बस यही था, ठीक है, क्योंकि जो आप जहां से आप इसका ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ रहे हो ना जिसके अंदर, वहां पर यहां दिया गया था खेतों पर, तो इसलिए ये गलत था। लेकिन इस अकॉर्डिंग ये सही है, इसमें आप ऑब्जेक्शन ना लगाओ, क्योंकि बाढ़ के जल में पूरा घर डूब गया, ये यहां पर बन सकता है, जल में पूरा घर डूब गया। बाकी आपकी मर्जी है। देखो मैंने आपको इसलिए बताने के लिए किया था, अगर कोई ये चाहे कि बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे तो उनके लिए मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई थी। आगे नेक्स्ट, हाँ ये 52 बिल्कुल ठीक है, इसमें आप मत लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन के अंदर। 52 के बाद आपका जो नेक्स्ट रहेगा, और इसमें देखो ये आपकी 5 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट की एक मर्ज PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा, एक चीफ जस्टिस वाला क्वेश्चन इसके अंदर है, उसका भी ऑथेंटिक प्रूफ आपको ये PDF के अंदर मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट जाकर जो इसमें लगा सकते हैं इसका ऑब्जेक्शन। अब देखो इसमें अगर देखें तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक तो इसमें पुलिस वाला, देखो पुलिस वाला यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शन मत लगाना चाहिए। इसमें 4.6 दिया गया है, अगर 4.6 किसी के ऑप्शन में नहीं है, किसी भी शिफ्ट में नहीं है, तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है, वरना लगभग में ये ठीक दिया गया है। आगे इसमें जो दिया गया है यहाँ पे ये 81 का प्रूफ तो मैंने आपको बता दिया, इसी PDF में आपको मिल जाएगा, इसी PDF में आप जाकर ये वाला ऑब्जेक्शन जो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। आगे इसमें जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बस इसमें लगभग शायद आपके इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, कौन सा आ गया इसमें 81, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है शायद इसके अंदर 94, हाँ ये क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया निम्न में से कौन सा भिन्न पद है। तो इसमें आप सब ये बोल रहे हो कि बाकी 3 सागर है और एक बंगाल की खाड़ी आना चाहिए, लेकिन वही बात सेम यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो प्रशांत महासागर ही आएगा, पैसिफिक ओशियन आएगा। इसको छोड़कर तीनों आपके टच करते हैं इंडिया को, बाकी नहीं करते, तो राइट आंसर यही आएगा। बात वही है एग्जामिनर किस तरह से इसको सोचता है, एग्जामिनर ने यही सोचकर ये क्वेश्चन बनाया था, तो इसका राइट आंसर यही बनेगा 94 का। तो इसमें बेसिक आप मत लगाना, बाकी जिसको लगता है लगाना चाहिए तो वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अब बारी आती है 6 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट की। तो 6 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर अगर मैं देखूं, सबसे पहले ही 6 नंबर क्वेश्चन पे आपको डाउट था, और इसमें क्या था, अब यहाँ पर पता है क्या दिक्कत आई थी इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें दिक्कत ये आई थी कि यहाँ पर जो एक ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये दिया गया मैथ वाले पोर्शन के अंदर,
ठीक है, मैथ वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है आपका किसका? साइंस का। तो साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये मैथ वाले पोर्शन के अंदर ये दिया गया था। इसको किस तरह से कर सकते हैं? राइट आंसर बिल्कुल 96 आएगा। देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से बनेगा। यहाँ पर आपकी वी स्क्वायर यानी आपकी जो वेलोसिटी कितनी 24 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर जो आपकी फाइनल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 और ठीक है। इसके बाद आपका 2as यानी कि आपकी कितनी है, सॉरी इसमें आपकी इनिशियल जो है ना वो आपकी कितनी, जो फाइनल आपकी 0 का स्क्वायर माइनस में जो आपकी शुरू में है वो कितनी 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन कितनी है, कम हो रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन यहाँ पर माइनस में आ जाएगा इंटू में s। यहाँ से आप निकालोगे 24 का 576, ये 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कटेगा और 6 नी में 54, 6 छिके 36, तो 96 इस तरह से इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें मत लगाना, जो 108 बता रहे हैं ना उनको यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो दिया गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 19 नंबर, हाँ इसमें जो है वो स्विच ही इसका राइट आंसर आना चाहिए। बाकी अगर किसी के पास ऑथेंटिक प्रूफ हो तो वो यहाँ पर शेयर कर सकता है। उसके बाद जो आपका आएगा टेक्टोनिक गतिविधि से आपकी कौन सी, तो वुलर झील, बिल्कुल ठीक है, इसका चिल्का नहीं आएगा इस क्वेश्चन का, वुलर झील बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 21 के बाद आपका 47 क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया ये वाला, इस क्वेश्चन के अंदर आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो दिया गया ना ब्रिंग एक कप ऑफ कॉफी, तो इसमें आपका जो राइट आंसर माना गया वो ये माना गया। इसका एक राइट आंसर जो है वो आपका कौन सा, ये भी बनेगा, दोनों इसके राइट आंसर बनेंगे। इसका प्रूफ कहाँ पे है? प्रूफ ये रहा। प्रूफ देखो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपका जो दे रखा है ये वाला प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। देखो इसमें आपका लेट वाला भी बनेगा, सेकंड वाला भी बनेगा, तो आप वहां पर ये लगा सकते हो इसका ऑथेंटिक प्रूफ कि ये आपका रूल है ग्रामर के अंदर, इंपेरेटिव सेंटेंस को आप इन दोनों तरीकों से जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, यानी अगर कहाँ गया ये देखो, अगर हम देखें इसके अंदर तो आपका ये लेट एक कप ऑफ कॉफी बी ब्रोट, ये भी इसका राइट आंसर बिल्कुल ठीक है और इसका चौथा भी बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने चौथा लगाया वो भी यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकता है। प्रूफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आगे 47 के बाद आपका जो है वो है 55 में कोई दिक्कत नहीं है, इसका बिल्कुल ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। 55 के बाद में 65, हाँ ये तो आप सभी जानते हैं, इस पे तो प्रूफ मैंने कल ही दे दिया था, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 65 के बाद आपका 68 जो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रूफ क्या था? प्रूफ यही था जो आपका पहले मैंने बता दिया था, 82 सब ट्रेजरी जो है वो कितनी है 82, तो इसका ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद आपका जो आता है वो 79 क्वेश्चन में जो आपको था कि हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 81 रहेगा। क्योंकि जो आप 70 बता रहे हो ना, वो 70 तो वो है कि हरियाणा के कितने प्रतिशत पॉपुलेशन कृषि पर डिपेंड करती है, तो उस टाइम 70 आना चाहिए अगर यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करता। अगर देखा जाए टोटल आपकी 86% भूमि है, जिसमें से आपकी 81% जो वो कृषि के अंतर्गत आती है, जो कह सकते हैं टोटल जो उपजाऊ भूमि वो उसमें आपकी कितने 81 बनेगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, मत लगाना, बाकी आप सभी की मर्जी रहेगी कि आप इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 79 हो गया। इसके बाद आपका जो है वो 90 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें सेम वही डाउट जो रीजनिंग का मैंने आप सभी को बताया था। 90 में इसने क्या माना था, यहाँ पे इसने इसका राइट आंसर माना स्टार। और स्टार क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे पहले कॉन्सोनेंट है, फिर आपका वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल, यानी एक व्यंजन फिर स्वर, फिर व्यंजन फिर स्वर। सेम इसमें किया गया, सेम इसमें किया गया, सिर्फ एक में नहीं किया गया, और यही इसने राइट आंसर माना। मतलब एग्जामिनर ने इसमें यही लॉजिक लगाया था। अब आप किस लॉजिक से लगा रहे हो वो आपकी मर्जी, लेकिन एग्जामिनर ने इससे बनाया था तो वही इसका राइट आंसर मानेगा, इसमें चेंज नहीं होने वाला। आगे देखो, आगे हम देख लेते हैं कौन सा 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट। सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर, हाँ ठीक है, यहीं से शुरू होती है। तो इसमें देखो आप सभी क्या बता रहे हो कि इसमें ये बता रहे हो कि इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वो सेकंड आना चाहिए, है ना, लेकिन इसका सेकंड आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूं इसमें सबसे पहले प्रतीक्षा का बिल्कुल यही बनता है, इसका संधि विच्छेद करें, सचिंद्र का भी यही बनता है। जो आपका ये दे रखा है ना अन्योदर का जो है ना वो ये बनता है अन्य प्लस में उदर, यानी छोटा ऊ आएगा और यहाँ पर बड़ा ऊ दे रखा है, तो इसका मतलब ये बनेगा और यही इसका ठीक आंसर है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको कोई प्रूफ लगता है आप लगा सकते हैं। मैंने जिस तरह से इसको चेक किया था उस अकॉर्डिंग अन्योदर का आपका ये बनेगा और यही इसके अंदर गलत है। मति अभिमान का बिल्कुल ठीक यहाँ पर बनेगा। आगे इसके बाद आपका कौन सा रहा? 17 के बाद आपका नंबर 20 इतिवृत्त के लिए उचित वाक्यांश का चयन करें। तो इसमें आपका जो बनेगा वृत्तांतों का घटनाक्रम बस यही इसके अंदर बनने वाला है, किसी के पास ऑथेंटिक प्रूफ हो। बाकी इस तरह के ऑथेंटिक प्रूफ नहीं चलेंगे। इतिवृत्त का उसमें क्या मतलब बनता है, प्राचीन काल में क्या बनता है, उत्तर, इन चारों में अगर आपके पास कोई बन रहा है और उसका ऑथेंटिक प्रूफ है तो आप इसमें लगा सकते हो। 20 के बाद 22 में देखो इसमें महत्व और महत्व, इसमें शायद ये वाला माना गया ना, इसमें
एग्जैक्ट मेरे को इसके बारे में नहीं पता, अगर किसी को पता है तो ये बता देना इसका 22 नंबर का। और इसके बाद आपका कौन सा 28, हाँ 28 में जो ये बोल रहे हैं ना, इसमें आपका रूपक अलंकार आएगा। देखो रूपक आएगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर रूपक ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आप ये नहीं कह सकते ये गलत है। अगर रूपक नहीं आने वाला तो इसका आंसर आएगा मानवीकरण, 100% मानवीकरण आएगा। मत लगाना चाहिए ऑब्जेक्शन, क्योंकि अगर रूपक दिया होता तो रूपक हो जाता, वरना अभी इसका मानवीकरण अलंकार बिल्कुल ठीक रहने वाला है। आगे 49 क्वेश्चन। अब मेन बात ये है कि देखो कुछ एक तो ऐसे हैं जिन्होंने अगर 70 जिनके अगर 70 ठीक है और 30 गलत है ना, 29 में से उनको 20 में ऑब्जेक्शन लग रहा है कि 20 में ऑब्जेक्शन लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जो मेरे को ऑथेंटिक लगे थे वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये लगता है कि आपने 50% आपने 100 क्वेश्चन किए हैं, 100 में से अगर 50 गलत है तो आप बेशक मेरे हिसाब से 5000 पे ऑब्जेक्शन लगा दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपना जो आया 49, देखो कौन सी वर्षा ऋतु में अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का कारण, ये मारकंडा नदी आ जाएगा, ठीक है यही बनेगा इसका। इसके बाद आपका जो 52, ये तो प्रूफ आपको दे ही दिया था, महाभारत में बहुधान्यक बोला जाता है। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा जो फरगल, फरगल क्या होता है, बच्चों का टॉप होता है, ठीक है, तो इसमें आपका यही रहेगा इसके अंदर। आगे आपका कौन सा 62 क्वेश्चन जो है वो एक और था शायद इसमें, हाँ ये भी आप सभी को दे दिया। देखो अगर इसमें ऑथेंटिक प्रूफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया था, बबीता फोगाट ने यहाँ पर कांस्य नहीं रजत पदक जीता था इसके अंदर, तो ये आप वहां पे जाकर देख सकते हैं टेलीग्राम पे। तो जो भी ऑथेंटिक प्रूफ था वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप जाकर वहां से ले सकते हैं और इनमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप कमेंट कर देना और उनके बारे में, वरना टेलीग्राम पे अभी कमेंट ओपन कर रखे हैं, आप जाकर वहां पे आपस में डिस्कस करके भी किसी के पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो वो वहां पर शेयर कर सकता है, ताकि अगर उसको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना तो कोई और ऑब्जेक्शन लगा सकता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है मेन बात कि ऑब्जेक्शन किन किन को लगाना है, क्या सभी को लगाना है या जो ऑब्जेक्शन लगाएगा उसी को राइट आंसर मिलेगा, उसी को उसके नंबर दिए जाएंगे। तो अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिनको यूं लगता है ना कि 1 या 2 नंबर से उसको ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, उसके लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं, तो वो यहाँ पर 100-200 के चक्कर में मत पड़ना, वो ऑब्जेक्शन लगा देना। बाकी क्या पता ये किस तरह से माने क्या माने, लेकिन अभी तक तो यही बताया गया है। ये सारे ऑब्जेक्शन लगने के बाद सारे क्वेश्चन को एक्सपर्ट के द्वारा रिवाइज किया जाएगा और जो जो क्वेश्चन उनको ये लगा कि ये बिल्कुल ठीक है, वो सभी के लिए एक रिवाइज आंसर की आपकी जारी की जाएगी और फिर आपका फाइनल स्कोर जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1-2% आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं तो आप लगा ही देना, 100-200 में कुछ नहीं जाता। यूं सोच लेना आप किराया देकर पेपर देने के लिए गए थे, बस वही किराया जो है वो सरकार वसूल कर रही है, ठीक है। तो बस ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मेरे को लगे थे कि मैं आप सभी को बता दूं, बिना मतलब के ऑब्जेक्शन आप ना लगाएं और अपने 100-200 रुपए बचाओ और आने वाले एग्जाम्स के लिए अपना प्रैक्टिस करते रहें और अपनी बुक लाकर अपनी तैयारी करें, सेल्फ स्टडी करें, रिवाइज करें जितना ज्यादा कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें, तभी आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।